मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, उसी के चलते बड़े बड़े और पार्टी के कट्टावर नेताओं ने क्षेत्र में शुरू किए दौरे। कटनी जिले की बहुरी वन विधानसभा में केंद्रीय जिला शक्ति राज्यसभा महिला प्रहलाद पटेल ने विधायक प्रणय प्रभात पांडे के समर्थन में बाकल में मोदी गार्डन में की जनसभा व क्षेत्रवासियों को किया संबोधित। कहा, बाकल मेरा क्षेत्र है। 15 साल तक मैं नशा मुक्ति अभियान के तहत क्षेत्र में कार्य किया हूँ। आज राजनीति और वोट के लिए यहाँ पर आया हूँ। बहुरी वन विधानसभा लोधी बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते पूर्व में भाजपा से कांग्रेस व वर्तमान में कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। शंकर महोते के लिए उन्होंने कहा कि हमेशा व्यक्ति को स्थायी रूप से रहना चाहिए। कटनी से ब्यूरो चीफ पारस गुप्ता की रिपोर्ट। जो कह रहे थे कि रावण का प्रत्याशी कौन? अरे राजा साहब, रावण का प्रत्याशी उसी परिवार का है जिसने अपना खून पसीना बहाकर आपको आज इस ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास किया था, पूरा संकल्प किया। आपको उस बेटे को आशीर्वाद देना चाहिए, ना कि अपमानित करना चाहिए। आपने उस बड्डी बना का अपमान नहीं किया, आपने रावण की समस्त उस जनता का अपमान किया है जो प्रजातंत्र के माध्यम से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर 1 साल नहीं, 20 साल नहीं, 30 साल नहीं, 1977 से लेकर 46 साल तक रावण की जनता ने आपका साथ दिया। क्या उस जनता को भी आप भूलने लगे? ये सामंतवाद है। आप आरोप दूसरों पर लगाते हैं। उनके बेटे रावण के विधायक कहते हैं, पंचायत मंत्री जी ऐसा करते हैं, उनके तो लिफाफे चलते हैं। मैं आपको एक ताजा उदाहरण बताता हूं। मैं चूंकि सार्वजनिक रूप से किसी पे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता, मगर मुझे बोलने पे आप मजबूर कर। एक भानु कुशवाहा है लड़का, बमौली का, सब इंजीनियर था, कुमरान से ट्रांसफर होकर आया राघोगढ़। जो कि बमौली के लोग मेरे कार्यकर्ता थे, मेरे पास आए कि माननीय मंत्री जी, आप जयवर्धन सिंह जी के साथी हो मंत्रिमंडल में, इसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि रोड का पेमेंट कराओ, और ये कह रहा है कि साहब मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो तो इलीगल पेमेंट है, काम ही नहीं हुआ तो पेमेंट कहां से कर। फिर क्या हुआ? बोले साहब मेरे ट्रांसफर उठा के गला कोटा सागर कर दिया। मैंने फोन लगाया, मैंने कहा बाबा साहब ये हमारी विधानसभा का कार्यकर्ता का बेटा है, इसको आप कैसे करा? हाँ दादा भाई हो जाए। 3-4 बार कहने के बाद भी बट्टी बना दी। मुझे गाड़ी उठाकर सामने आई जाना पड़ा उनके घर पे, और मैंने फिर बोले अभी तक नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं हुआ। बोले कल आदेश हो जाएगा। अब कल भी निकल रही, परसों भी निकल रही, नरसों भी निकल, ट्रांसफर नहीं हुआ। अब वो सब इंजीनियर भानु कुशवाहा मेरे पास आया। मैंने कहा बेटा तू एक काम कर। बोले साहब आपसे नहीं होगा, मैं अपने स्तर पर करा लूं। मैं क्या करा दे। और अगले दिन ट्रांसफर ऑर्डर हो गया। जब मैंने उसको बुलाया कैसे हुआ? बोले साहब लिफाफा दिया आया तो मेरा ट्रांसफर हो गया। बाद में मैंने पता किया कि उनके मंत्रालय में, नगर निगम और नगर पालिका में कोई ट्रांसफर बिना लिफाफे के हुआ ही नहीं था। आप आरोप लगाते हो। अरे जयवर्धन सिंह जी, खुद की गिरवा में झांकी है, अपने आप को ईमानदार साबित मत करिए। ये जनता है, जनता सब जानती, सब मालूम है। और इस बार चाचा भतीजे दोनों को पता लग जाएगा कि चुनाव क्या होता है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और शिवराज सिंह जी की सरकार। ये शिवराज सिंह जी की सरकार जिसने उद्योगपतियों के पैसे को लेकर, ये हमारी लाडली बहना बैठी है जिनके खाते में 1250 रुपए महीने डालने का संकल्प किया है, और आज भी लगातार डल रहे हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो 3000 रुपए का संकल्प हमारे प्रधान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने किया है, और ये पूर्ण होगा, ये पूर्ण होगा। मगर इसके लिए एक बात आपको ध्यान रखना होगी कि अगर आपने निर्णय गलत कर लिया तो ये गांठ के 1250 भी चले जाएंगे, और अगर कमल के फूल का निर्णय कर लिया तो ये 1250 3000 रुपए भी आपके खाते में महीने को होगा। इसलिए फैसला आपके हाथ में।
नामांकन दोबारा किया है आपने और आपके सामने लक्ष्मण सिंह जी हैं, तो क्या आपकी रणनीति रहेगी? मेरी रणनीति है चुनाव जीतना है और कमल का फूल खिलाना है। यही मेरी रणनीति है अभी तो, और आगे विकास की ओर जाना है। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिख रहा है, जहां आप पार्टी से भाजपा की जो पूर्व विधायक रही हैं ममता मीना जी आप पार्टी से लड़ रही हैं। कहीं ना कहीं मीना बाहुल क्षेत्र चाचौड़ा बीनागंज, तो क्या कांटे की टक्कर मान के चले? मुकाबला सिर्फ दो तरफा है, कांग्रेस और बीजेपी। तो क्या ममता मीना जी कहीं लाइन में नहीं है? आप पार्टी मैं सिर्फ मुकाबला दो पार्टी में मानती हूँ। कहीं ना कहीं वो अपने विकास कार्य कहीं ना कहीं वो अपने विकास कार्य गिनवा रही हैं, कहीं ना कहीं उन्हें बता रही हैं मैंने रोडों का जाल बिछवाया है। जो विकास कार्य हुए वो भारतीय जनता पार्टी में हुए। अब की बार जो मतदाता है विकास कर देखकर वोट करेगा या फिर चेहरा? विकास को देख करके भी वोट करेगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भी देख के वोट करेगा। आपका क्या एजेंडा रहेगा मैडम इस बार जो चाचौड़ा विधानसभा है वहाँ? मेरा एजेंडा ये है कि हमारी लगातार भारतीय जनता पार्टी विकास की ओर जा रही है और विकास के लिए ही अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की हमेशा मदद की है और योजना भी लेके आए हैं ताकि जन जन की हम सेवा कर सकें और योजना पहुंचा पाएँ और विकास की ओर भिजा पाएँ। जो जिला बनाने की मुहिम चला रहे हैं लक्ष्मण सिंह जी, उससे कहाँ तक चाचौड़ा विधानसभा को आगे ले जाने में वो मिलेगा? क्या भाजपा इसके पक्ष में बनना चाहिए, पर उससे पहले भी छोटे छोटे मुद्दे हैं वो पूरे होने चाहिए। बताइए, आज आपने फॉर्म डाला है और किस तरीके से आप मैदान में डटे रहने वाले हैं? देखिए, ये स्वाभिमान का चुनाव है और आपने देखा होगा, मैंने एक बार सुना था कि बेपम का घोटाला हुआ, लेकिन क्या करें वो घोटाला तो दब गया। लेकिन टिकट घोटाला हुआ वो दबने वाला नहीं है, उसका जवाब हमारी चाचौड़ा विधानसभा के मतदाता और हमारे कार्यकर्ता देंगे, क्योंकि घोटाला हुआ, बेपम जैसे घोटाला, टिकट घोटाला हुआ। जी, प्रियंका का कहना, पार्टी निरंतर अपने स्टार प्रचारकों को चाचौड़ा विधानसभा में उतार रही है, कभी शिवराज सिंह चौहान तो कभी कल प्रहलाद पटेल जी आए, तो क्या इससे आप पार्टी को कहीं ना कहीं कोई घाटा दिख रहा है, नुकसान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, इनको सबको घबराहट है, इसलिए अलग अलग स्टार प्रचारकों को लाया जा रहा है। ममता मीना एक आम आदमी की एक छोटी सी कार्यकर्ता है और मेरे साथ में आम आदमी के जो हमारे कार्यकर्ता है वो उसका आने वाले समय में जवाब देंगे। आप उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। हम लोग जिनको घबराहट होगी वो ज़्यादा अलग अलग लोगों को लेके आएंगे। बाकी किन चीज़ों से चाचौड़ा विधानसभा में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कार्यकर्ता पूरी तरह से मन बना चुका है, सबको पता है कि कैसा घोटाला हुआ, वो तो हमारे कार्यकर्ता और मेरे माध्यम से मैं इसकी जांच की भी मांग करती हूँ कि इसकी जांच होना चाहिए बारीकी से कि टिकट पैराशूट से कैसे हुआ। धन्यवाद जी। जैसे कि अभी प्रियंका पैची का कहना है कि आप कहीं से कहीं तक गिनती में नहीं है, इनके विषय में क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, ममता मीना गिनती में है कि नहीं है, मैं उनसे उनके मुंह से मुझे प्रमाण की आवश्यकता मैं नहीं चाहती हूँ। मुझे आने वाले समय में मेरे मतदाता और मेरे कार्यकर्ता मेहनत करेंगे और उसका जवाब उनको दे देंगे कि ममता मीना गिनती में है कि नहीं है। बाकी उनके मुंह से मैं अपना सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए। आपकी फाइट किससे? देखिए, मेरी फाइट कांग्रेस और भाजपा दोनों से है और मैं चुनाव जीतूंगी, इसका आप विश्वास और भरोसा रखें। तो त्रिकोणीय मुकाबला मारा जाए? देखिए, मैं चुनाव जीतूंगी, मैं वैसे मुकाबले में दोनों को ही नहीं मान रही हूँ। धन्यवाद।